दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज कर रहे थे और उसमें हम लोग अभी तक ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के 300-350 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं। आगे हमने पाया कि जितने भी साल दर साल क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन जो है फेस्टिवल, भारत के प्रमुख फेस्टिवल जो हैं उनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चन वाइज हम उनको ना करके राज्यवार सारे क्वेश्चन सारे त्योहार एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए अपना जो है हेडिंग डालिए। राज्यवार, राज्यवार भारत के प्रमुख त्योहार, भारत के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स। पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर अपने उसी पैटर्न पर आएंगे। और आज आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना भी रहेगी जो वीडियो के एंड में रहेगी। ठीक, तो देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे भारत देश के उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। हमने केवल इसमें उन्हीं फेस्टिवल्स को रखा है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। सभी को उसकी एक सूची बनाई है, वो आपके सामने हम राज्यवार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक त्योहार है गुरेज। गुरेज एक होता है ट्यूलिप। ट्यूलिप होता है कंछोट। कंछोट है ना। अहरबल, अहरबल। और हेरात। तो जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख त्योहार हैं गुरेज, ट्यूलिप, कंछोट, अहरबल और हेरात। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद हमारा राज्य आता है लद्दाख। लद्दाख है ना, यूनियन टेरिटरी है। इसके हैं प्रमुख नरोपा, हेमिस, नरोपा, दूसरा है हेमिस, तीसरा है स्पुतिक गस्टर, स्पुतिक गस्टर है ना। मोनलम, मोनलम चैनमो और लोसार। मोनलम, चैनलू, मोनलम, चैनलू
और है लोसार। लोसार हमारे सिक्किम राज्य में भी मनाया जाता है। नोट करेंगे। नेक्स्ट राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसके दो प्रमुख त्योहार हैं, हालदा और साजू। हिमाचल प्रदेश दो प्रमुख त्योहार हैं यहाँ, हालदा और साजो। हालदा व साजो। ठीक। नेक्स्ट उत्तराखंड। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार हैं हरेला, ईगस, फूलदेई। हरेला, ईगस और फूलदेई। फूलदेई, फूलदेई नोट करें। नेक्स्ट राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब में दो त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, बैसाखी और बलराम रथ यात्रा। बैसाखी और बलराम रथ यात्रा कहाँ मनाए जाते हैं? पंजाब। तो नेक्स्ट लिखेंगे पंजाब। पंजाब में दो त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, एक बैसाखी और दूसरा बलराम रथ यात्रा। बैसाखी तो हम सभी लोग जानते हैं, बलराम रथ यात्रा नया है आपके लिए। नेक्स्ट पंजाब हो गया, नोट करें। राजस्थान। राजस्थान में दो प्रमुख हैं, गणगौर पूजा और अश्व पूजा। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान राज्य में दो प्रमुख हैं, एक है गणगौर पूजा दूसरा है अश्व पूजा। अश्व पूजा। अश्व पूजा नोट करें। हिमाचल प्रदेश में आपका है हल्दा, साजो। उत्तराखंड में हरेला, इगास, फूलदेई। पंजाब के दो प्रमुख हैं, बैसाखी और बलराम रथ यात्रा। राजस्थान में गणगौर पूजा और अश्व पूजा।
दोनों ही बहुत फेमस है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे गुजरात। गुजरात, गुजरात में प्रमुख रूप से हमें एक ही याद रखना है, उत्तरायण। उत्तरायण, इस दिन विशेष रूप से आप देखे होंगे वहां पर जो आपका पतंग उत्सव है ये भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी इसी दिन, उत्तरायण वाले त्योहार के दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे बाणगंगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट लिखना है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और दूसरा है बाणगंगा। ये दोनों कहाँ के त्योहार हैं? गुजरात में प्रमुख रूप से उत्तरायण, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और बाणगंगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गोवा के। गोवा, गोवा में प्रमुख रूप से सिग्मो, साओ जुआओ और पर्पल। गोवा। नेक्स्ट हमारा राज्य है गोवा। साओ जुआओ, पर्पल, पर्पल और सिग्मो, सिग्मो, सिग्मो नोट करेंगे। गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बाणगंगा, गोवा में साओ जुआओ, पर्पल और सिग्मो प्रमुख रूप से हैं ये तीनों। नेक्स्ट नोट करेंगे, नोट करिए पहले से, नेक्स्ट नोट करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है आपका प्रमुख फेस्टिवल मांडो, खजुरिया, मांडो, लोकरंग भगोरिया, लोकरंग भगोरिया, भगोरिया और खजुराहो। खजुराहो महोत्सव आपने सुना होगा, बेसिकली डांस के लिए फेमस है ये।
तो मध्य प्रदेश में है मांडो, लोकरंग, भगोरिया और खजुराहो। ये कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रमुख है छेरछेरा, छेरछेरा, हरेली, मदाई। छेरछेरा, हरेली, मदाई। मदाई नोट करें। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं मांडो, लोकरंग, भगोरिया और खजुराहो। छत्तीसगढ़ के छेरछेरा, हरेली, मदाई। छेरछेरा, हरेली, मदाई। नेक्स्ट लिखेंगे झारखंड। झारखंड। झारखंड में है सरहुल, सरहुल और सोहराई। सरहुल, सरहुल और सोहराई प्रमुख हैं। सरहुल और सोहराई। मध्य प्रदेश में मांडो, लोकरंग, भगोरिया, खजुराहो। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा, छेरछेरा तिहार भी बोलते हैं कई जगह, हरेली, मदाई, सरहुल, सोहराई। झारखंड के प्रमुख हैं सरहुल, सोहराई। नेक्स्ट सरहुल, सोहराई। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार। बिहार में है सलहेस और छठ पूजा। बिहार। बिहार में एक फेस्टिवल है सलहेस। सलहेस और दूसरा आप जानते हैं भली भांति छठ पूजा। छठ पूजा। बिहार के दो प्रमुख हैं सलहेस और छठ पूजा। नेक्स्ट लिखेंगे वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा और ढोल यात्रा। नेक्स्ट आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल। दुर्गा पूजा और ढोल यात्रा। ढोल यात्रा प्रमुख हैं ये वेस्ट बंगाल के। नोट करेंगे बिहार में सलहेस और छठ पूजा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और ढोल यात्रा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब उड़ीसा में। उड़ीसा में काफी सारे त्योहार प्रचलित हैं और पूछे भी गए हैं। उड़ीसा में नुआखई, राजा परवा। उड़ीसा।
उड़ीसा में नुआखई राजा परबा राजा परबा। नेक्स्ट, नव कलेबरा। नव कलेबरा कई बार आ चुका है। नव कलेबरा, नव कलेबरा। धानु यात्रा, बाली यात्रा, धानु यात्रा, बाली यात्रा, बाली यात्रा और बोईटा बंदना, शीतल साथी और सबसे फेमस पुरी रथ यात्रा। बोईटा बंदना, शीतल साथी और सबसे फेमस पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा नोट करें। हाँ, तो उड़ीसा में नुआखई, राजा परबा, नव कलेवरा, धनु यात्रा, बाली यात्रा, बोईटा बंदना, शीतल साथी और पुरी जगन्नाथ। हम लोग इसी को ज्यादा जानते हैं, पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को, जबकि नव कलेवरा कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फिर से देखें एक बार। बिहार में सलहेश, छठ पूजा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और ढोल यात्रा। ओडिशा में नुआखई, राजा परबा, नव कलेबरा, धनु यात्रा, बाली यात्रा, बोईटा बंदना, शीतल साथी और पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। मोस्ट फेमस है पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटक राज्य। यहाँ के प्रमुख हैं हम्पी, हम्पी टेम्पल्स भी हैं और हम्पी फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ। कंबाला, कंबाला के बाद गौरी, गोवरी। ये तीन प्रमुख त्योहार हैं कर्नाटक में, हम्पी, कंबाला, गोवरी। नोट करें। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु, नेक्स्ट राज्य हमारा तमिलनाडु। पोंगल, थाईपुसम, चिथराई। तमिलनाडु,
तमिलनाडु में प्रमुख हैं पोंगल, थाईपुसम, चिथिराई, चिथिराई, चिथिराई। और है आपके जल्लीकट्टू, कार्तिगई दीपम रथ उत्सव, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू फेमस फेस्टिवल है। कार्तिगई, कार्तिगई दीपम रथ यात्रा, कार्तिगई दीपम रथ उत्सव, रथ उत्सव। कार्तिगई दीपम रथ उत्सव, नोट करें, कार्तिगई दीपम रथ उत्सव। नेक्स्ट आए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही याद रखना है आपको, उगादी। ANDHRA, आंध्र प्रदेश में एक ही त्योहार प्रमुख रूप से याद रखना है आपको, उगादी, उगादी। उगादी। नेक्स्ट लिखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के प्रमुख फेस्टिवल हैं बोनालू, बोथा, बाथुकम्मा, बाथुकम्मा और मेदाराम जात्रा। मेदाराम जात्रा। फिर से देखें एक बार, आंध्र प्रदेश में एक ही त्योहार याद रखना है आपको, उगादी। तेलंगाना में बोनालू, बाथुकम्मा, मेदाराम जात्रा। नेक्स्ट आते हैं केरला, केरला। केरला का सबसे फेमस त्योहार है ओणम, केरला का सबसे फेमस त्योहार है ओणम, जिस पर जो है सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ओणम। बल्लम कल्ली कहते हैं जिसमें सर्प नौका दौड़ को यहाँ। दूसरा है अट्टूकल पोंगल, सुंदरेश्वर, अट्टूकल
अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, सुंदरेश्वर, 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 और लास्ट है इसका कलपति, कलपति रथ उत्सव, कलपति रथ उत्सव। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश उगादि, तेलंगाना बोनालू बाथुकम्मा, नेदाराम यात्रा, केरला के फेमस हैं ओणम, अट्टुकल पोंगल, सुंदरेश्वर और कलपति रथ उत्सव, कलपति रथ उत्सव। नेक्स्ट राज्य जाते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम के दो प्रमुख त्योहार हैं, लोसूंग और लोसार। सिक्किम के दो प्रमुख त्योहार हैं, लोसूंग और लोसार। लोसार हमारा लद्दाख में भी मनाया जाता है, पहले बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए असम। असम, असम राज्य में सबसे फेमस है बिहू, जो 3 प्रकार का होता है, भोगली बिहू, रोंगली बिहू और काटी बिहू। असम, भोगली बिहू, रोंगली बिहू और काटी बिहू। भोगली मनाया जाता है आपका जनवरी के आसपास, रोंगली अप्रैल और काटी बिहू अक्टूबर के महीने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर है बैको, बैसागु, बंसुआ, यांगली। बैकू, भोंगली बिहू, रोंगली बिहू, काटी बिहू, बैखू, बैसाखू, बैसागु, बंसुआ, यांगली, यांगली, यांगली। नोट करें, सिक्किम में लोसूंग लोसार, असम में भोंगली बिहू जनवरी में जो मनाया जाता है, रोंगली बिहू अप्रैल में और काटी बिहू अक्टूबर में, बैखू, बैसागु, बंसुआ और यांगली, ये प्रमुख त्योहार हैं असम के। नोट कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, एक सेकंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख त्योहार हैं आपके तोरगिया, तोरगिया के बाद आता है मोपिन, न्यूकोम, मोपिन, न्यूकोम, न्यूकुम, और लोकू, लोकू। याद रखेंगे, थोड़े से नाम अटपटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया, मोपिन, न्यूकुम, लोकू, ये हमारे फेस्टिवल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेघालय, मेघालय में है वांगला, चेरी ब्लॉसम, नोंगक्रेम। नेक्स्ट राज्य लिखेंगे मेघालय, मेघालय, वांगला, नोंगक्रेम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, नोंगक्रेम, नोंगक्रेम, नोंगक्रेम। तो मेघालय के हैं बांग्ला, चेरी ब्लॉसम, नोंगक्रेम, जबकि अरुणाचल प्रदेश के तोरगिया, मोपिन, न्यूकोम, लोकू। मिजोरम का लिखेंगे चपचारकूट, एक ही याद रखना है मिजोरम का। मिजोरम, चपचारकूट। चपचारकूट। नेक्स्ट नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड में मो उत्सु, मो ओत्सु, मोत्सु, सैक्रेनी, हॉर्नबिल, ऑरेंज, सैक्रेनी, हॉर्नबिल, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे त्रिपुरा में गरिया पूजा, केर पूजा, खर्ची पूजा।
त्रिपुरा, त्रिपुरा में गरिया पूजा, गरिया पूजा, खेर पूजा, खेर पूजा और खर्ची पूजा, खर्ची पूजा। नागालैंड में महोत्सु, सैक्रेनी, हॉर्नबिल, ऑरेंज। त्रिपुरा में गरिया पूजा, खेर पूजा, खर्ची पूजा, ये प्रमुख हैं। लास्ट लिखेंगे मणिपुर, 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 याओशांग, याओशांग, संगराई, कचाई लेमन, संगराई, कचाई लेमन, सिरुई लिली और सुमंग लीला, सिरुई लिली, सिरुई लिली और सुमंग लीला। सुमंग लीला, ध्यान देंगे मणिपुर में याओशांग, संगराई, कचाई लेमन, सिरुई लिली, सुमंग लीला। ठीक है, तो कौन कौन है? नागालैंड में मोत्सु, सैक्रेनी, हॉर्नबिल, ऑरेंज, नागालैंड के कई बार पूछे जा चुके हैं। त्रिपुरा में गरिया पूजा, खेर पूजा, खर्ची पूजा और लास्ट हमारा मणिपुर में याओशांग, संगराई, कचाई लेमन, सिरुई लिली, सुमंग लीला। ठीक है, नोट करिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन वाइज पैटर्न पर आते हैं, इसको नोट करेंगे और लिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन नंबर 351 है ये आपका।
लगभग 350 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास: 1967, 1934, 1980, 1956। हमारा सही आंसर है 1980। इसी में नोट कर लीजिए, इसके पहले अध्यक्ष जो बने उनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, इसी में एक चीज और लिख लीजिए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। किसने की थी? संघ के संस्थापक कौन थे? तो माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। गोलवालकर याद रखेंगे। आरएसएस की स्थापना 1925। का संस्थापक कौन थे? माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। थिकसे मठ कहाँ है? तो इसी में नोट कर लीजिए, थिकसे, है ना। थिकसे मठ ये कहाँ? आपका लद्दाख में। लद्दाख में। कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? तो कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ आपको अलग से नोट कराएं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम। वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम के लेखक कौन हैं? वेदों की पुस्तक, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिख लेते हैं आज। वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम
आर्कटिक होम के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो आंसर आपका श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो। द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरबिंदो। नेक्स्ट, गुलामगिरी। प्रसिद्ध बुक है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। राजस्थान के देशनोक में, राजस्थान के देशनोक में एक मंदिर है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर। यहाँ चूहों को पूजनीय माना जाता है। पूजनीय माना जाता है। पूजनीय माना जाता है। इस मंदिर में चूहों की संख्या बहुतायत है। चूहों की संख्या बहुतायत है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत का जो ज्ञान सरस्वती मंदिर है वो कहाँ है? बसर, तेलंगाना। बसर, तेलंगाना। राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य। नोट करेंगे। नोट करेंगे। मंगलूर स्थित भगवान शिव का फेमस मंदिर है मुर्देश्वरा मंदिर। मंगलूर स्थित, मंगलुरु स्थित भगवान शिव
का फेमस टेम्पल है मुरुदेश्वरा मंदिर। मुरुदेश्वरा मंदिर, मुरुदेश्वरा मंदिर कहाँ है? मंगलौर, कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। क्लियर? नोट कीजिए। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम है नीरजा भनोट। क्या नाम है? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। 1987 में इनको अशोक चक्र मिला था। कब मिला था? 1987 में। इनके नाम पर एक मूवी बनी है, नीरजा मूवी। नीरजा मूवी सोनम कपूर ने जिसमें काम किया है। इनको पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला, तमगाए पाकिस्तान। तमगाए पाकिस्तान। इनकी मृत्यु पाकिस्तान में ही हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अनुसार 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2011 में सबसे अमीर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? सही आंसर है पद्मनाभन स्वामी मंदिर, केरला। कहाँ है? केरला। पद्मनाभन स्वामी मंदिर, केरला। श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर, केरला। केरला। नेक्स्ट,
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को कुशल व सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला, ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है? प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है 1934, है ना। और इस समय अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा वर्तमान अध्यक्ष, मिनिस्टर हैं वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, केरल में वार्षिक नौका दौड़ का संबंध किस त्योहार से है? तो केरल में होने वाली वार्षिक नौका दौड़ जिसे बल्लम कली कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लम कली। किस त्योहार से संबंधित है? ओणम त्योहार से संबंधित। ओणम त्योहार से संबंधित है। केरल में होने वाली वार्षिक नौका दौड़ क्या कहलाती है? बल्लम कली। किस त्योहार से संबंधित है? ओणम त्योहार से। नोट करें। नेक्स्ट, लिखेंगे, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है ये? इम्फाल में, मणिपुर। इम्फाल किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई? तो 2018 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पुराना। ठीक है, ये चार होते हैं, चारों के नाम लिख लेते हैं हम। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, तो इनमें सबसे पुराना जो है ओल्ड है आपका विंबलडन ओपन और सबसे न्यू है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये शुरू हुआ था, विंबलडन ओपन शुरू हुआ था 1877 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ये 1877 से शुरू और ये 1905 से शुरू। नोट करें, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ कि सबसे पुराना कौन है, तो सही आंसर होगा हमारा विंबलडन ओपन। ठीक है, नेक्स्ट 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो हमारा सही आंसर है भारत, इंडिया। भारत ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट लिखेंगे, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग गोल्फ में होता है। किसमें होता है? गोल्फ में। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? गोल्फ में होता है। नेक्स्ट, गोल्फ में होता है। नेक्स्ट, भारत ने पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई? ध्यान रखेंगे, आर्थिक जनगणना है 1977। भारत में पहली आर्थिक जनगणना ध्यान रखेंगे, साधारण जनगणना नहीं पूछी गई। कौन सी? आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। नोट करें, 1977 में आर्थिक जनगणना, भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। क्लियर? अगला पॉइंट नोट करेंगे, यूथांट कप किस खेल से संबंधित है? 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 तो सही आंसर है अपना लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस।
ठीक। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है? किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? हमारा सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। नेक्स्ट, ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? ऊपरी एशिया, ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? जो प्रसिद्ध उपन्यास जंगल बुक किस पर आधारित है? जंगल बुक कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पर आधारित है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन सभी विलुप्त होने वाली प्रजाति का रिकॉर्ड रखता है? विलुप्त होने वाली विलुप्त होने वाली विलुप्त होने वाली प्रजाति का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था कौन सी है? IUCN। IUCN क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो विलुप्त होने वाली प्रजाति का जो रिकॉर्ड रखती है संस्था, उसका नाम क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नोट करें। नेक्स्ट है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में हैं? तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, उसी तरह तलाजा गुफाएं
किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? सन 1973 में। कब लॉन्च हुआ था ये? 1973 में। कर्नाटक का कौन सा बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है? इस क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। कर्नाटक का कौन सा बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है? कर्नाटक का कौन सा बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है? एशियाई हाथियों का घर है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है रणथंभौर बाघ अभयारण्य। रणथंभौर बाघ अभयारण्य। दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल बाघ अभयारण्य। नागरहोल बाघ अभयारण्य। ठीक है, तो रणथंभौर तो हमारा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और नागरहोल बाघ अभयारण्य कहाँ है हमारा? कर्नाटक में। तो सबसे सही आंसर हमारा क्या हुआ? नागरहोल बाघ अभयारण्य। तो ये वास्तव में है बाघ अभयारण्य, लेकिन एशियाई हाथी सबसे बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। कौन रहते हैं? एशियाई हाथी सबसे बड़ी संख्या में घर है। एशियाई हाथियों का घर कहलाता है। कौन सा? नागरहोल बाघ अभयारण्य, कर्नाटक। नोट करिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? इसका सही आंसर है बिहार। कहाँ है? बिहार। किस जिले में? दरभंगा जिले में। दरभंगा बिहार लिख लीजिए, दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार। नेक्स्ट, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कुलिक पक्षी अभयारण्य कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, जलपाईगुड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? तीस्ता नदी तट पर। तीस्ता नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को किन 3 नदियों सहित हल्दिया से जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवे NW1, नेशनल वाटरवे NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। कहां से कहां जाता है ये? इलाहाबाद टू हल्दिया, प्रयागराज कर लीजिए, प्रयागराज टू हल्दिया। ठीक है। कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल हैं? तो गंगा, भागीरथी, हुगली। नदियां कौन कौन सी शामिल हैं? गंगा से भागीरथी और हुगली। ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नोट कीजिए। दिवांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दिवांग जल विद्युत परियोजना, दिवांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो गई है अब। किस राज्य में है ये? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक।